हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आप 10 जून के करंट अफेयर की पीडीएफ की डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं यानी 10 जून के करंट अफेयर जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी आप यहां से कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। बस आपको परचेज करते समय कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं, और बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जितने भी पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर हैं और कोविड-19 महामारी के कारण उनका व्यवसाय ठप पड़ गया था, तो उनके व्यवसाय को दोबारा से शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रुपये का योगदान कर रही है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब जोड़ते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का या देश का पहला राज्य है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चरण पादुका नामक अभियान की शुरुआत की गई है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कर्मवीर पदक प्रदान करने की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराया है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो लिस्ट आई थी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इन इंडिया 2020 की, उसमें नंबर 1 पोजीशन पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है यहाँ की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री और लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है। प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डर्न, और यहाँ की जो करेंसी है वह न्यूजीलैंड डॉलर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गंभीर संक्रामक रोगियों के लिए स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन अर्पित को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना के द्वारा पृथक परिवहन अर्पित को विकसित किया गया है। गंभीर संक्रामक रोगियों के लिए स्वदेशी रूप से जो कि विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन यानी आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का निर्माण किया गया है। इसका डिज़ाइन और इसका जो विकास है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। और बात की जाए जो अर्पित है इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म में है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अर्पित की फुल फॉर्म है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आर्मी से जुड़े, यानी कह सकते हैं कि सेना से जुड़े कुछ पॉइंट की, जिनमें आपको याद रखना है कि वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, भारतीय थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और भारतीय नौसेना प्रमुख हैं करमवीर सिंह। आपको यह भी याद रखना है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाए गए हैं विपिन रावत को। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज जो है कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो इसका जो उद्देश्य है, यह इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वह श्रमिकों के अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको याद रखना है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, और यहाँ की कैपिटल है जयपुर। कुछ पॉइंट्स राजस्थान से जुड़े, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है
राजस्थान। आपको हर वीडियो में हम बताते हैं जहाँ पे भी राजस्थान की बात आती है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ये तो हो गई राजस्थान और गोवा की यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात। अगर हम बात करें पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर आता है कि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो वह है सिक्किम। आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला पॉइंट है, राजस्थान राज्य सरकार ने ही श्रम विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके द्वारा नौकरी खोजने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक पहल को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मणिपुर राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक पहल को शुरू किया गया है। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वह हैं एन बीरेन सिंह। आपको मणिपुर से दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, जिनमें है लोकतल झील और दूसरा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो इसे अभी आपको याद रखना है। आपको मणिपुर से 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शाइखोम मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, संजीता चानू वेट लिफ्टर हैं। MC मैरीकॉम की बात करें तो ये हैं भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जो कि 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की एकमात्र महिला हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर से 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। हाल ही में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को प्रदान किया गया है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि मणिपुर का जो खुडॉल एनजीओ है उसे संयुक्त राष्ट्र ने टॉप 10 वैश्विक एनजीओ के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे पॉलिटिशियन थे। अर्जुन चरण सेठी जिनका हाल ही में निधन हुआ वे पॉलिटिशियन थे। ये फोटो में है अर्जुन चरण सेठी जो कि ओडिशा के 8 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जितेंद्र सिंह के द्वारा कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया गया है। अब कोविड बीप ऐप की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL एसिक पॉड। आपको ये याद रखना है। और इस सबसे खास बात क्या है इसकी? तो ये सबसे खास बात यह है कि ये भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती और वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली है, जिसका नाम क्या है? कोविड बीप। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स याद रखते हैं, आपको याद रखने हैं, जिनमें है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के जो मंत्री हैं वह हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने कोविड बीप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किस शहर को घोषित किया गया है? इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो है घोषित किया गया है। अब बात करें गैरसैंण की, तो यह चमोली जिले में स्थित है और उत्तराखंड की इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और देहरादून यहाँ की शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी है? गैरसैंण। अब आपको यहाँ से कुछ राज्यों के नाम याद रखने हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई यहाँ की समर कैपिटल है और नागपुर यहाँ की विंटर कैपिटल। दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ की शिमला समर कैपिटल और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर इसकी समर कैपिटल और जम्मू इसकी जो है विंटर कैपिटल है। एक पॉइंट और याद रखना है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिनमें राजधानियों के नाम है अमरावती जो कि विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? ध्यान से सुनिएगा, राज्यगान है ना कि राष्ट्रगान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ओडिशा राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। बात करते हैं इस राज्यगान के बारे में, तो वंदे उत्कल जननी को ओडिशा का राज्यगान का दर्जा दिया गया है और
इसके बारे में आपको यह भी याद रखना कि इस राज्य गान को या इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा लिखा गया था और इसमें ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता और महिमा के बारे में बताया गया है। आपको ओडिशा से याद रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पेटा इंडिया ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड भी दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। कुछ पॉइंट और, जैसे कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जिसमें है कि केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना की शुरुआत की है। आपको यह पॉइंट याद रखना है, जिसमें है जैसे कि जो यह योजना है इसके अंतर्गत जो ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर है उसे सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना बनाई गई है। अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया है और यह मंदिर जो है सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है और इसे ब्लैक पगोडा या काला पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी रोहित शर्मा को इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। अब बात करते हैं इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड की, तो यह एक फाइनेंस सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब है आज के लिए आपका प्रश्न, यह प्रश्न है, भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो अपने आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताने हैं। राज्य की राजधानी, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के क्या नाम है मुख्यमंत्री, और एक या दो यहाँ के अगर नेशनल पार्क आपको याद हैं तो नेशनल पार्क के नाम भी रखने हैं। अब आपके लिए एक और पॉइंट कि यदि आपने आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह फ्री है। तो यह था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।